हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो शास्त्र में एक बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि वास्तविक अमृत कहाँ पाया जाता है? अमृत का स्रोत, अमृत का स्थान कहाँ है? तो इसके उत्तर में 5 अलग अलग स्थान वर्णित है। अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, कि 5 अलग अलग स्थान हैं जहाँ अमृत पाया जाता है। पहला स्थान अब्धौ अर्थात अवधि, महासागर, सिंधु में। अच्छा, ये हम कैसे कह सकते हैं कि महासागर या सिंधु में अमृत पाया जाता है? जो प्रसिद्ध समुद्र मंथन लीला है, इसमें हम देखते हैं मंदराचल पर्वत को माध्यम बनाकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया जाता है। अंततो गत्वा कैसे महाविष्णु या भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर अवतार मोहिनी मूर्ति आती है और अमृत का वितरण करने उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कहा जाता है उस समुद्र के मंथन के कारण अमृत निकला। तो अमृत कहाँ पाया जाता है? अब्धौ, अवधि में, महासागर में। ये एक उत्तर है। अब दूसरा स्थान है विदु, विधौ, विधौ ये सप्तमी विभक्ति है, तो विदु अर्थात चंद्रमा में। क्यों? चंद्रमा में शास्त्र कहते हैं कि वहाँ के निवासी सोम रस का पान करते हैं जो अमृत से अभिन्न है। तो सोमदेव के ग्रह में सोम रस का पान करने की संधि है, बहुत सुंदर अवसर मिलता है। इसी कारणवश ऐसा हो सकता है कि अमृत महासागर में नहीं, चंद्रमा में पाया जाए। ये दूसरा उत्तर। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब सत्य हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, मुंडे मुंडे मतिम भिन्ना, अलग अलग मति के लोग अलग अलग उत्तर देते हैं एक ही प्रश्न के। तो पहला व्यक्ति कहता है, और ये सब विबुधा अर्थात ये सब पंडित हैं। पहले व्यक्ति कहते हैं कि महासागर में पाया जाता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि चंद्र ग्रह में पाया जाता है। अब तीसरा व्यक्ति कामी पुरुष कहता है वधु मुखे, एक स्त्री के मुख में अमृत पाया जाता है। ये कामी पुरुष का मत है, उनकी धारणा है कि जो वधु है, अब्धौ विधौ वधु मुखे, जिनका विवाह होने वाला है, उनके श्रीमुख में अमृत पाया जा सकता है, संभावना है। चौथी बात, फणिनाम निवास से ऐसा हो सकता है कि सर्प लोक में अमृत पाया जाए। क्यों? महाभारत की बहुत प्रसिद्ध कथा है, कैसे भीमसेन को दुर्योधन ने विष देकर मारने का प्रयास किया, धरकर पानी में फेंक दिया, और भगवान के विशेष अनुकंपा के कारण भीमसेन बच गए, क्योंकि सर्प लोक में प्रवेश हुआ और सर्प की जो बाहर द्वारपाल हैं या दूत हैं वो डसने लगे। और आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर नियम है, विषस्य विषम औषधम, एक विष के लिए दूसरा विष ही औषधि बनता है। तो जो शरीर में विष फैला हुआ है दुर्योधन द्वारा दिए गई, इस विष को निकालने के लिए जब फण लगा, सर्पों द्वारा जब प्रहार हुआ, तो उनके शरीर का विष इनके शरीर के विष के लिए औषध बन गया। तो ये कह सकते हैं कि सर्पलोक में अमृत है। क्यों? इसके पश्चात जब भीमसेन को वो पहचान लिए कि अरे ये तो पांडव है, ये तो भीम है, इनके स्वागत के लिए इनको थोड़ी भेंट दी जाए। अब भेंट रूप में अमृत का एक बहुत सुंदर मटका ले आए और सब अमृत के 1-2 बूंद पा रहे थे, परंतु भीमसेन की भूख और प्यास अपरंपार है, अपार है। तो वो पीने लगे, एक मटके से अधिक 2, 3, 4 करके 10 मटके में जो सब अमृत है सब पान कर लिए। इस कारणवश वरदान रूपी अब 10,000 हाथी का बल उनके शरीर में संचार होने लगा, शक्ति संचार होने लगा।
तो ये कह सकते हैं कि वो अमृत सर्पों ने प्रदान की, तो अमृत शायद फणिनाम निवास है, सर्पलोक में पाया जा सकता है। ये चौथी संभावना है। और पांचवा, स्वर्गे, शायद स्वर्ग में पाया जाए, क्योंकि शब्दकोश के हिसाब से 33 करोड़ जो देवता हैं, इनके लिए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द अमरा भी है। अमरा, निर्जरा, देवा, स्त्रीधशा, विबुधा, सुरा। जो सुरगण है, देवतागण है, इनका एक नाम है अमरा, जो इतने दीर्घ चिर आयु के लिए जीते हैं कि वास्तविक हमारे दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि अमर ही है। तो जिन देवी देवताओं को हम अमर कहते हैं, वो अमरता शायद अमृत से आया हो, शायद स्वर्ग में अमृत पाया जाए। तो 5 संभावना, 5 उत्तर कौन से हैं, एक एक करके कृपया भक्त बताएं। समुद्र, चंद्रमा, हाँ जी, वधुमुखे, कोई स्त्री के मुख में, अब सर्पलोक, स्वर्ग, बिल्कुल। अबधौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति, सुधा अर्थात अमृत, वसति अर्थात वास करे। विबुधा वदंती, जो विबुध हैं, जो पंडित हैं, वो कहते हैं कि ये 5 स्थान हो सकते हैं जहां अमृत पाए, परंतु ये 5 गलत है। क्यों? क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम। क्षारम, यदि अमृत महासागर में होता तो पानी खारा क्यों निकलता? पानी में इतना नमक क्यों पाया जाता? यदि समुद्र में अमृत हो तो पानी भी बहुत सुमधुर हो जाए, पर समुद्र का पानी तो हम देखते हैं नमक से भरा है, तो वास्तविक समुद्र में कोई अमृत नहीं। फिर अरे लेकिन चंद्रमा पे तो होगा। क्षयम, यदि चंद्रमा में अमृत हो तो पूर्णिमा से अमावस्या क्यों देखा जाता है? यदि अमृत हो जाए तो सदैव सर्वदा हर दिन हर रात केवल पूर्णिमा में स्थित हो, परंतु ये पूर्णिमा से लेकर कम घटते 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 एक दिन ऐसा आता है जब अमावस्या की स्थिति आ जाती है। तो घटन जहां हो और वर्धन ना हो, वहां अमृत का पाना प्राय असंभव है। तो क्षारम, समुद्र में अमृत नहीं, क्योंकि पानी देखिए मीठा नहीं है। क्षयम, चंद्रमा में अमृत नहीं, क्योंकि वहां यदि होता तो केवल पूर्णिमा की स्थिति होती, अमावस्या की स्थिति ना होती। तीसरा, वधुमुख तो अवश्य होगा पतिमृतम, जो पति इस मुख को देखता रहता है शीघ्र अतिशीघ्र वो मर जाता है। अब इसमें गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं कर रहा हूं, तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, पर यह बात सब जानते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जहां जन्म होता है वहां मरण पाना, मृत्यु पाना ये निश्चित है, अनिवार्य है। तो सब मरते हैं। तो यदि वधु मुख में अमृत होता तो पति जो बारंबार अमृत का संग करे वो तो अमर होना चाहिए, पर वो भी मरता है, तो वहां भी अमृत नहीं है। क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम, यदि सर्पलोक में अमृत होता तो सर्प स्वयं अपने कंठ में विष लेकर क्यों घूमते? ये गरलम बहुत सुंदर शब्द है। स्मरगराल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम श्री राधे देही पद पल्लवम उदारम। श्रीपाद जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के 19वें प्रिय चारुशीले गीत में कहते हैं, भगवान जगन्नाथ द्वारा विरचित है ये स्मर गराल खंडनम। श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी को कहते हैं स्मर अर्थात माधुर्य श्रृंगार रस, विरह बहुत ऊंची स्थिति है प्रेम की। स्मर गराल खंडनम, ये स्मर या प्रेम या माधुर्य श्रृंगार रस ये विष अमृत का मिलन है। क्यों? जब श्रीमती राधा रानी मिलती हैं कृष्ण से, संग होता है तो ये विष चढ़ता है कि अब भावी विरह होगा, अब श्याम सुंदर छोड़कर चले जाएंगे। और जब विरह हो, ये इतना बड़ा विष है परंतु अमृत भी है, क्योंकि हर कण हर दिशा से केवल श्याम सुंदर का ही दर्शन होता है। तो भगवान श्याम सुंदर, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, गौर निताई की जाए, रुक्मिणी द्वारकाधीश की जाए, राधा श्याम सुंदर की जाए, कृष्ण बलराम गौर निताई की जाए। तो राधा रानी से श्री कृष्ण कहते हैं स्मर गराल खंडनम, ये माधुर्य प्रेम का जो
विष अमृत मिलन है, खंडन कर दो इसका। कैसे? मम शिरसी मंडनम, आपके चरण में स्थित चरण रेणु जो है, ब्रज धूलि जो है, इसको मेरे सिर पर छिड़क दो। अर्थात आपके चरण मेरे सिर पे रख दो। श्रीमती राधा रानी, आपके चरण की सेवा करने का सौभाग्य मुझे दे दो। हे राधे देही पद पल्लवम उदारम। तो जयदेव गोस्वामी गराल ये शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात विष। तो यदि अमृत सर्पलोक में होता तो सर्प के कंठ में विष क्यों पाया जाता? तो वहां भी नहीं है। फिर स्वर्ग में अवश्य होगा। पतंतम आ ब्रह्म भुवनालोक पुनर्आवर्तिनोर्जुन मामुपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक गीता। कि यदि स्वर्ग में अमृत पाया जाए तो वहां से पतन क्यों होता है? तो वहां भी अमृत नहीं। तो बताएं, 5 स्थान आपने जो बताया, इनमें त्रुटि कौन सी गलती है, या किससे आप बता सकते हैं कि इनमें अमृत नहीं है? अवश्य मुझे बताएं। महासागर में क्या कमी? पानी खारा। फिर चंद्रमा में कम हो जाता है, वैक्सिंग एंड वेनिंग जो कहते हैं, स्थिर नहीं है, चंचल है। और वधुमुखे पे हो सकता है पतिमृतम। और फिर सर्प लोक में कंठ में विष है। और स्वर्ग में तो अवश्य होगा पतंतम, वहां से घिरते हैं। तो अब तक श्लोक ऐसा है, अबधौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदंती क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम। वास्तविक सुधा, वास्तविक अमृत तो शुद्ध वैष्णव के कंठ में विराजमान है, क्योंकि भागवत बोलने और सुनने में ना महासागर में अमृत है, ना चंद्रमा में अमृत है, ना वधुमुख में अमृत है, ना सर्पलोक में अमृत है, ना स्वर्ग में अमृत है। यदि अमृत है कहीं तो शुद्ध वैष्णव के कंठ में अमृत है। बारंबार राधा और कृष्ण के पावन पवित्र भद्रमय कल्याणकारी नामों का उच्चारण करते हैं। इनकी हरि कथा में अमृत है कि भव प्रपंच में स्थित कली काल के जीव की आसक्ति को तोड़ने की क्षमता है। और आजीवन कंठ में सुधा रख रख के मृत्यु तत्पश्चात तो छोड़ दीजिए, जीवन मुक्त स उच्यते, शरीर में रहते रहते वो मुक्त हो जाता है। अमर स्थिति को अमृतत्वाय कल्पते। और इतना अमृत है कि जो इनका स्मरण करे वो अमर हो जाता है। तो वास्तविक अमृत यदि है तो भागवत बोलने और सुनने की ये जो बहुत सुंदर अवसर जो हमें मिला है, इसमें अमृत है। इसके अतिरिक्त कहीं अमृत है नहीं।